हेलो दोस्तों, एमकेडी संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, कालीबंगा में उत्खनन का प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ? तो यह 1961 में हुआ। बीके थापर और बी लाल इन दोनों के द्वारा। और यहाँ कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं और यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत भी पाया गया है। और ये कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। प्रश्न नंबर 3, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कांतली नदी सीकर जिले के खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलती है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा जाता है? यानी सांबर झील का प्रवर्तक भी और चौहान वंश का संस्थापक वो थे वासुदेव। अगला प्रश्न है, चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो अपनी राजधानी चौहानों ने अही छत्रपुर में, जो कि नागौर में है, वहाँ बनाई। चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है? तो अजय राज को चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है। कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए? तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे वो कवि बंधु के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि ये कवियों को अपने राज्य में, अपने दरबार में शरण दिया करते थे। पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल जो है वो कितना है, कौन सा है? तो 1177 से 1192। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई थी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंद राज प्रथम जो थे वो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे। रणथंभौर का युद्ध में किस किस के मध्य हुआ रणथंभौर का युद्ध? तो राणा हमीर और अलाउद्दीन इन दोनों के बीच में रणथंभौर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिससे अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया? तो ये विराटनगर है जयपुर में, जिसको बैराट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ मिले हैं। महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी वही विराटनगर जो जयपुर में है, जिसे बैराट भी कहते हैं। चीनी यात्री फेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। भीनमाल जालौर में कौन सा चीनी यात्री यात्रा हेतु आया था? तो अभी जो हमने प्रश्न देखा था हर्षवर्धन के काल में, वो थे ह्वेनसांग। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान की प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है? तो प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। तांबे से बनी वृषभ प्रतिमा, वृषभ बैल को बोलते हैं, बैल की जो प्रतिमा है वो 1700 ईसा पूर्व की राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है। यह किस स्थान से मिली है? तो यह मिली है कालीबंगा से। महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता था? तो कीका के नाम से उनको जाना जाता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किसे दरबार में भेजा? तो मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल तीनों को ही भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो ये मुगलों और मेवाड़ के बीच हुआ। महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो 1576 में चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो ये मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 को। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? तो ये होली के दिन हुई थी। नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? नागौर दरबार 1570 में आयोजित हुआ था। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। धन्यवाद।